हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। इसको समझने से पहले हम दो चीज़ें समझेंगे। पहला है इंटरफेरेंस और दूसरा है स्पाइंग, है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटरफेरेंस क्या होता है। आप मान लीजिए कि एक ट्रांसमिटिंग एंड है और एक रिसीविंग एंड है ना। दोनों के बीच में डेटा का कम्युनिकेशन हो रहा है या डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है ना। तो कोई मान लिया थर्ड पार्टी है जिसको ट्रांसमिटिंग एंड से रिसीविंग एंड तक जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उस फ्रिक्वेंसी का उसको पता होता है ना। तो अगर उसको पता चल जाता है तो वो क्या कर सकता है, उस कम्युनिकेशन के बीच में नोइज़ी डेटा को ऐड कर सकता है या आपका कम्युनिकेशन को वो में नोइज़ी डेटा डालकर उस कम्युनिकेशन को करप्ट कर सकता है ना। तो जिससे हमारे कम्युनिकेशन में एरर आएगी, है ना, और ओरिजिनल डेटा आपका डिस्ट्रॉय हो सकता है। दूसरा है स्पाइंग। स्पाइंग क्या होता है कि जब ट्रांसमिटिंग एंड और रिसीविंग एंड के बीच में डेटा ट्रांसफ़र होता है, इस बात की जानकारी किसी थर्ड पार्टी को या थर्ड व्यक्ति को रहती है, तो वो क्या करता है, ट्रांसमिटिंग एंड और रिसीविंग एंड को ये पता नहीं चलने देता है कि कोई तीसरा व्यक्ति इस कम्युनिकेशन के बीच में नज़र लगाए हुए है या नज़र रखे हुए है। बस वो ये करता है कि जब डेटा ट्रांसमिटिंग एंड से रिसीविंग एंड तक जा रहा है तो इस बीच में कोई फ्रिक्वेंसी जो उसके उपयोग की है उस फ्रिक्वेंसी को वो यूज़ करता है अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए, है ना। तो इसे हम स्पाइंग कहते हैं, है ना। इससे क्या होता है कि हमें ये चीज़ पता नहीं चल पाती कि हमारा कम्युनिकेशन हमें ये लगता है कि हमारा कम्युनिकेशन एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन और ऐसा नहीं होता है, वो हमारा डेटा किसी के द्वारा चोरी कर लिया जाता है। इसे हम स्पाइंग कहते हैं, ठीक है। तो ये दो समस्या फ्रिक्वेंसी होपिंग में स्प्रेड स्पेक्ट्रम में आती है। इस दोनों समस्याओं को ओवरकम या हटाने के लिए हमने फ्रिक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि होपिंग सीक्वेंस मतलब हम बहुत सारी फ्रिक्वेंसी का एक बंच बना लेते हैं और उस बंच को हमारे ट्रांसमिटिंग टू रिसीविंग एंड तक भेजते हैं। इस फ्रिक्वेंसी का पता हमारे ट्रांसमिटिंग एंड और रिसीविंग एंड दोनों को पता होता है ना। तो हम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर फ्रिक्वेंसी वर्सेस टाइम के बीच में एक ग्राफ बनाया है। तो होपिंग का मतलब होता है एक प्रकार से कूदना, कि हमने मान लिया हमने ये सीक्वेंस बनाया है F2, F1, F4 और F5। तो हम क्या करते हैं, F2 से F1 पर जाते हैं, F से F4 पर और F4 से F5 पर। हम ये जो डेटा है होपिंग सीक्वेंस, इसी को ही कहते हैं कि ये सीक्वेंस केवल ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंड को ही पता रहता है जब कम्युनिकेशन होता है, जिससे ये फ्रिक्वेंसी का बंच जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो इसका पता किसी थर्ड पार्टी को लगाना मुश्किल रहता है। क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी का बंच होता है ना। इसमें क्या है कि डेटा आपका इंटरफेरेंस भी नहीं आ सकता और स्पाइंग की भी बहुत कम चांसेस रहते हैं। तो एक फ्रिक्वेंसी से दूसरी फ्रिक्वेंसी पर कूदना, दूसरी फ्रिक्वेंसी से तीसरी और चौथी पर, इस तरीके से जो सीक्वेंस क्रिएट किया जाता है उसे फ्रीक्वेंसी सीक्वेंस कहते हैं। और यह ट्रांसमिटिंग एंड और रिसीविंग एंड तक पहुंचने का बिना स्पाइंग और इंटरफेरेंस का एक बहुत अच्छा माध्यम है। इसके दो प्रकार होते हैं, स्लो फ्रिक्वेंसी होपिंग और फास्ट फ्रिक्वेंसी होपिंग। स्लो फ्रिक्वेंसी होपिंग में क्या होता है कि बहुत सारे जो सिंबल्स हैं उनको होप किया जाता है या उनकी फ्रिक्वेंसी के बंच को क्या किया जाता है, ट्रांसमिटिंग टू रिसीविंग एंड तक सेंड किया जाता है। और फास्ट फ्रिक्वेंसी होपिंग में हर एक सिंबल अलग अलग ट्रांसमिट होता है ना। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंड के बीच में हमारा डेटा करप्ट ना हो, इसके लिए हम फ्रिक्वेंसी होपिंग मतलब बहुत सारी फ्रिक्वेंसी का एक सीक्वेंस कम्युनिकेशन के रूप में उपयोग करते हैं, जिसमें इंटरफेरेंस व स्पाइंग जैसी कोई समस्या पैदा नहीं होती है। इसी को हम फ्रिक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम कहते हैं। थैंक यू।